Hello everyone, my name is Priya Khurana. I'm running a school in the city of Dehradun. I've also studied child psychology. तो क्या होता है बहुत बार जब पेरेंट्स हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं तो कुछ पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि उनका बच्चा बोलता नहीं है, वो 2.5 या 3 साल का या 3.5 साल का हो गया है लेकिन उसने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है. सो दिस इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ स्पीच डिले और आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे. आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉजेज़, द रेमेडीज़ और क्या सोल्यूशंस हैं और किस तरह से हम बच्चे को हेल्प कर सकते हैं ताकि वो जल्द से जल्द बोलना सीखे. Before I do that, we have to discuss what are the milestones in the speech development of the child. So we all know when the child is born, at that time the first thing that he does is he cries. और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो उसका माध्यम होता है वो है रोना. उसको दूध चाहिए तब वो रोता है, अगर वो गीला है तो रोता है, अगर उसको किसी तरह से कोई भी परेशानी है, कहीं दर्द है या कुछ है तो और किसी तरह से तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता. द ओनली वे ही कम्युनिकेट्स इज थ्रू क्राइम. धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो स्माइल करना शुरू करता है, अपने मदर का या जब अपने पापा का या दादी का फेस देखता है तो ही स्माइल्स, ही मेक्स आई कॉन्टैक्ट और वो उस पर उनको रिस्पॉन्स देता है, ही रिस्पॉन्ड्स. धीरे धीरे जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है ही स्टार्ट्स अटरिंग सर्टन साउंड्स, कुछ प्लेजर साउंड्स, उनकी गर्गलिंग साउंड्स, हैप्पी साउंड्स ही मेक्स, या डिससेटिस्फाइड है तो कुछ ग्रंटिंग साउंड्स ही विल मेक. और धीरे धीरे 1 साल का बच्चा जब आता हो जाता है तो ही स्टार्ट्स स्पीकिंग, जैसे कि वो मम्मा, पापा, खाना, दे दो. सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स ही विल स्टार्ट अटरिंग. एक जैसे 1.5 साल 2 साल के बीच में आता है ही स्टार्ट स्पीकिंग 2 वर्ड्स. तो मम्मा खाना दो, एप्पा दो, लाइक दैट ही में स्टार्ट स्पीकिंग 2 वर्ड्स. राइम्स एंजॉय करता है, एक्शंस करता है, यू नो ही मे डू सर्टन एक्शंस, एसोसिएट वर्ड्स विद एक्शंस. और जैसे ही वो 3 साल का होता है देन हिज वोकेबुलरी इम्प्रूव्स इवन फर्दर. ही मे स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस ऑफ 3 वर्ड्स और वो राइम्स रिसाइट करने शुरू कर देता है. 4 लाइन्स की 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स राइम्स रिसाइट करने शुरू कर देता है. सो दीज आर द एवरेज माइलस्टोन्स ऑफ अ चाइल्ड. लेकिन कुछ बच्चे इससे ज़्यादा और बेहतर बोलते हैं, तो अगर कुछ बच्चे इससे ज़्यादा बोलते हैं तो वेरी गुड, और जल्दी बोलना सीख गए इससे भी जल्दी तो बहुत ही अच्छा है. बट इफ़ योर चाइल्ड हैज़ नॉट स्टार्टेड स्पीकिंग, इवन इफ he's reached the age of 3 to 4 years, then we need to see what are the causes. पेरेंट्स को स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझनी होगी, we should understand that each child is different. हर बच्चे का अपना माइलस्टोन होता है, उसकी अपनी स्पीड होती है सीखने के लिए. So I would like to advise the parents, first of all, never compare your child to any other child. जैसे कि उसके बड़ी भाई या बड़ी बहन से या पड़ोस या किसी cousin से or somebody, your friends, your colleagues' child. So please never compare your child with anybody. Each child is different. Nevertheless, we have to be alert and we have to look for certain signs कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमें मेडिकल हेल्प लेनी है या किसी स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी है. तो we should be aware of these things. So 3 things I'm going to tell you which you have to clearly observe your child and see whether these things are normal in your child or not. Firstly, we have to see whether his hearing ability is normal. तो इसके लिए आप best judge parents ही हैं. They can make out whether he is able to hear the sounds that you are making. If you are calling his name, क्या वो देखता है? 3 साल का बच्चा क्या वो रिस्पॉन्ड करता है? तो साउंड्स को सुन पा रहा है कि नहीं, पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है. दूसरा आपको ये देखना है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसी है, क्या वो जो आप बताते हैं उसको वो समझता है उस चीज़ को या अपने आप को समझा पाता है. इस चीज़ को हमें देखना है कि क्या वो उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है. और तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है, द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू सी हाउ इज टंग हिज डेवलप, बिकॉज टंग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीच. तो कुछ बच्चों में कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं कि उनकी टंग में कुछ प्रॉब्लम, उनकी जीभ में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके लिए हमें मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है. सो आई एम गोइंग टू रिपीट. If you feel that your child is hearing normally, if his understanding ability is normal, if his tongue is normal, then 99% there is no issue. और अगर ये चीज़ों में से एक भी इशू है तो जल्द से जल्द आप मेडिकल हेल्प सीख कीजिए. माई एडवाइस टू यू इज डोंट गो टू द गूगल एंड स्टार्ट सर्चिंग, because this may confuse you even further.
सो बेस्ट ऑप्शन इज गो टू अ नाइस पेडिट्रिशियन, गो टू अ डॉक्टर, गो टू अ स्पीच थेरेपिस्ट, और वो आपको बेस्ट एडवाइस दे पाएंगे इस बारे में। लेकिन अगर आपका बच्चा नॉर्मल है, उसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही कैन हियर प्रॉपरली, हिज अंडरस्टैंडिंग इज एक्सीलेंट, बट एंड हिज टंग इज नॉर्मल, और वो फिर भी नहीं बोल रहा है, तो उसके क्या कॉजेज़ हैं हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एक कॉज जो होता है इसका स्पीच डिले का, वो होता है जेनेटिक्स। इट मीन्स कि उनकी फैमिली में ही सबने देर से बोलना सीखा, मम्मा या पापा की फैमिली में, या दादा दादी, या उनकी फैमिली में जो है ये प्रॉब्लम है और बच्चों ने देर से बोलना सीखा। सो वन इज़ जेनेटिक्स। सेकेंड प्रॉब्लम इज़ इन आर सोशल सेटअप नाउ। अभी क्या हो गया, पहले बच्चे रहते थे जॉइंट फैमिली में, वेर और भी बच्चे होते थे उसमें, दादा दादी, चाचा चाची, आंटी अंकल, सो दे यूज्ड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। बहुत ज़्यादा बातें करते थे फैमिली में सब, दादा दादी तो लगे ही रहते थे बच्चों के साथ हमेशा, और उनको कहानियाँ सुनाना और उनके साथ हमेशा बात करना। तो ऐसे में बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पीकिंग जल्दी डेवलप हो जाती थी। आज का सिनेरियो क्या है, इट इज़ टोटली डिफरेंट। वी हैव जस्ट द मम्मी एंड द पापा लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड। हाँ, कोई हेल्प हो सकती है, तो ये सब अपने अपने कामों में भी बिजी हैं। तो बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज, बच्चा टीवी देख रहा है और कम्युनिकेशन मिनिमम है, बच्चे के साथ बात करना मिनिमम है। तो जब बात ही नहीं हो रही है बच्चे के साथ, तो वो कहाँ से बोलना सीखेगा। तो सेकेंड रीजन फॉर दिस इज न्यूक्लियर फैमिली, वेयर पेरेंट्स आर बिजी एंड देयर इज नोबडी टू टॉक टू द चाइल्ड। These are the two problems. Third problem is कि बच्चा बहुत बार साइन लैंग्वेज में बात करता है, वो बोलने की कोशिश ही नहीं करता है, और हम उसकी बात समझ रहे हैं। जल्दबाजी में उसने कुछ चीज़ को पॉइंट किया, हमने फटाफट, उसने टेडी की तरफ पॉइंट किया, वी आर गिविंग हिम दैट। उसने कुछ भी चीज़ उसके बोलने से पहले ही हमने उसकी वो चीज़ पूरी कर दी, एंड वी फील वी आर एक्सेलेंट मदर्स। तो यहाँ भी बच्चे को लगता है कि जब उसका काम बिना बोले ही चल रहा है, तो वाई शुड आई स्पीक। तो बच्चा बोलने की कोशिश ही नहीं करता है। तो थर्ड कॉज ये भी हो सकता है कि द चाइल्ड इज टॉकिंग इन साइन लैंग्वेज एंड वी आर encouraging that. Too much of TV time, too much of screen time is also a major cause. It has been medically proven, doctors say that the screen time for children below the age of 2 years should be 0 hours, which means कि 2 साल से छोटे बच्चे को हमें ना तो टीवी दिखाना है और ना फ़ोन। लेकिन आजकल what are we doing? As soon as the child is able to sit, उसके हाथ में फ़ोन दे दिया जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि खाना वैसे नहीं खाएगा, लेकिन एक जगह जब वो उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाएगा या टीवी ऑन हो जाएगा, तो वो एक जगह बैठा रहेगा एंड दे कैन फीड द चाइल्ड ईजिली। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। टीवी एंड मोबाइल इज़ जस्ट वन वे कम्युनिकेशन। बहुत बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं मैम, हम टीवी तो दिखाते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छी चीज़ें, बच्चा राइम्स देखता है उसमें, वो अल्फ़ाबेट वीडियोस देखता है, एजुकेटिव वीडियोस देखता है, और हम तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस चूज़ करके दिखाते हैं उसको, और ऐसा वैसा कुछ नहीं देखने देते उसको। But we must remember one thing, that TV and mobile are just one way communication. This is not interactive communication. What is important is कि हम बच्चे से बात करें और उससे बात करने के लिए इनकरेज करें हमसे। तो जैसे कि जब खाना खा रहा है बच्चा, इंस्टेड ऑफ स्विचिंग ऑन द टीवी या उसको मोबाइल देना, हाँ इस चीज़ में ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वे। आप उसके साथ बात कीजिए, वो क्या खा रहा है, राइस खा रहा है, खीर खा रहा है, he's eating whatever he's eating an apple, show him what is an apple, show him this is red in color. अभी लगता है कि हमारा बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नो, वी हैव टू स्टार्ट दिस वेरी अर्ली। तो जो बच्चा खा रहा है उसको प्लेट बताइए, स्पून बताइए, कलर बताइए, टॉक अबाउट द रूम वेयर ही इज सिटिंग, टॉक टू योर चाइल्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो टीवी नहीं, टीवी एंड स्क्रीन टाइम और मोबाइल इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज। और रेमेडीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो इसी में से निकल के आएंगी। सबसे पहली चीज़, बच्चों से बहुत ज़्यादा बातें करनी है हमें। जितना ज़्यादा हम कम्युनिकेट करेंगे उतना ही हेल्प होगा। तो जब खाना खा रहे हैं बात कीजिए, व्हेन द चाइल्ड इज़ बीइंग बेस्ड, talk to the child. When he is going out for a walk in the park with you, talk to the child. So talk to the child and make him respond. तो धीरे धीरे जब एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन शुरू होगा तो बच्चा बोलना सीखेगा। Reduce the TV time. Of course that will is going to help. Thirdly, बच्चा जब इशारों में बात करता है, जब आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता है, pretend, even if you understood what he is trying to say, pretend that you have not understood. Suppose आपने फ्रिज के ऊपर कुछ चॉकलेट्स या कैंडी रखी हैं और बच्चा वो इशारे से मांग रहा है, don't give it to him.
First, make the child say choco or toffee or dedo or something he has to say before you give him that. And when he speaks that word, please be very happy and hug him and say, and then give it to him. Yes, it requires a lot of patience to do that. So we have to, not respond to the child's sign language. Make him speak, and then you give him the thing that he wants. Many a times, the elder brother and sisters immediately understand what the toddler is saying, or mummy isko ye chahiye, and you quickly give to the child, and the child feels कि मेरा काम तो चल रहा है, मुझे क्यों सीखना है, why should I make the effort to speak? So it's very important कि बच्चे की साइन लैंग्वेज को आप रिस्पॉन्ड ना करें. तो क्या क्या बातें होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू टॉक टू द चाइल्ड अलॉट. सेकेंडली, वी हैव टू रिड्यूस द टीवी टाइम एंड द स्क्रीन टाइम. thirdly, we do not have to respond to the साइन लैंग्वेज. अब बच्चे की वोकेबलरी डेवलप करना, अगर हम टीवी नहीं दिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव जो मेरे साथ बहुत अच्छा वर्क किया, मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छा वर्क किया, दैट इज़ टू एक्सपोज देम टू बुक्स एज अर्ली एज पॉसिबल. सो दे आर वेरी वेरी यूज़र फ्रेंडली बुक्स इन द मार्केट, हार्ड कवर वाली. जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, कुछ इस तरह की बुक्स हैं, एकदम हार्ड एंड कलरफुल बुक्स जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं. तो इस तरह की बुक्स अगर हम बच्चों को दिखाएंगे और पिक्चर्स दिखा के हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि ये एक बड़ी बुक है, बिग चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बिग पिक्चर्स, तो उनको बिग पिक्चर बुक्स दिखाइए और इस तरह की बुक्स दिखा के उनको कलरफुल पेजेस दिखाइए और बताइए ये सब क्या चीज़ें हैं. लाइक कैट यू कैन शो, तो कैट उसको समझ आ जाएगा, दिस इज कैट, आइसक्रीम. तो इस तरह की जो हम बुक्स हैं अगर हम बच्चों को दिखाएंगे तो उनकी एक तो वोकेबलरी इंप्रूव होगी और इंटरेस्ट डेवलप होगा बुक्स की तरफ. सो टीवी से हमें बच्चों को बुक्स की तरफ ले जाना है. इसके लिए बाय नाइस अट्रैक्टिव कलरफुल बुक्स फॉर देम. ये पानी से ख़राब नहीं होती हैं, बुक्स ख़राब नहीं, फटती नहीं हैं जल्दी. और इस तरह की हार्ड कवर की जो बुक्स होती हैं, दे आर वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन एंड दे कैन ईजिली होल्ड दिस बुक एंड रीड द बुक विद यू. अनदर थिंग यू कैन डू इज़ बेड टाइम स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आई फील. तो जब बच्चे के साथ आप बात को बच्चे को सुनाने जाते हैं, भले ही बच्चा 1-1.5 साल का है, वो समझेगा, आप उसको छोटी सी छोटी कहानी बना के कुछ बताइए, उसको कुछ ना कुछ उससे बात करिए और धीरे धीरे वो सोएगा. तो बेड टाइम स्टोरी एक बच्चे को ज़रूर सुनाइए. इससे भी उसकी बहुत ज़्यादा वोकेबलरी इंप्रूव होती है और बच्चों के अंदर वैल्यूज़, हम गुड अच्छी, थोड़ा बच्चा और बड़ा हो जाए तो ही अंडरस्टैंड्स एंड उसको अंदर हम वैल्यूज़ भी इनकलकेट कर सकते हैं. If we talk about speech, एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि when a child is not speaking any word properly, he is not pronouncing that word properly. जैसे मेरा बेटा जब छोटा था, वो चाबी को बाची बोलता था and we used to really find it very funny, और हम भी उसके साथ उसको बाची ही बोलते थे. तो बहुत टाइम तक उसने उसको वही बोला. दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग. तो अगर बच्चा कोई वर्ड को रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा है, आप कम से कम उसको करेक्टली प्रोनाउंस कीजिए ताकि धीरे धीरे वो उसको करेक्ट करके ही स्टार्ट स्पीकिंग प्रॉपरली. तो ये थोड़े से हम लोग चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम बच्चों के अंदर अच्छा से स्पीच डेवलप कर सकें. टीवी टाइम कम, मोर बुक्स टाइम, टॉक टू द चाइल्ड, टेल देम स्टोरीज, इंटरैक्ट विद देम. These are the few things that we can do. So I hope this video has been useful for you all. Thank you very much.